पितर लोग स्वर्ग में ताली बजा बजा करके नाच करते हैं। हमारे कुल में कृष्ण कथा हो गई, अब हमको यमराज का भय नहीं रहा। 21 पीढ़ी तक की श्रीमद् भागवत कथा सुन। ये जो मंत्र है ना, सबके बस की बात नहीं, भगवान की बड़ी कृपा होती है। पहले ही दिन बतलाया गया था, जन्मांतरैर भवेत् पुण्यं तदा भागवत कम लभेत्। कई जन्म जन्मांतर के पुण्य जब इकट्ठे होते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये कथा सुनने को सबके लिए विद्वानों के संबंध में कहा गया है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों के आजकल तो सब जगह भागवत कथा हो रही है, ढोलक झाल बज रहे हैं, आनंद आ रहा है, भगवान के नाम का आनंद ले रहे हैं। लेकिन इन मंत्रों के संबंध में कहा गया है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वानों की परीक्षा श्रीमद् भागवत के श्लोक पाठ में होती है। एक शब्द उच्चारण करने पर मालूम पड़ जाता है कि यह कितनी शुद्धि है, कितनी अशुद्धि है, ये कितने विद्वान है। ये विद्या की परीक्षा और धर्म की परीक्षा। हम कथा सुन रहे हैं, इस शास्त्र में हमारा कितना विश्वास है, इसकी बात यमन जी मान रहे हैं, कितनी निष्ठा से हम इसको सुन रहे हैं और इसका मनन कर रहे हैं। इसका प्रमाण यमन जी प्रेत योनि में होते हुए सावधानी से कथा सुना, मनन किया, उसके लिए बीमार। कुलम पवित्रम जननी जधन्या, कुलम पवित्रम जननी जधन्या वसुंधरा पुण्यवती चतेना नृत्यंत स्वर्गे पितरस्तेषां येषां कुले कृष्ण कथा। ठीक इसके बाद दूसरी बात आती है, भक्त लोग कहते हैं इस कथा में सबका मन नहीं लगता, इस कथा में सबका मन नहीं लगता। एक देहाती कहावत है, बिलाड़ी के पेट में घी पची। ये उसी के समझ में कथा आती है जो उस दिन मैं कहा था, परंपरा से अपने धीरे 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 कुछ पापों को भगवान का नाम ले करके धो दिया, भगवान का संकीर्तन किया है, भगवान के मंत्रों का मनन किया है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये मंत्र है, इसमें छंद है, मात्रा है, लय है, सुर है, शास्त्र से सम्मत, साधारण मंत्र नहीं। इस मंत्र का जिसने जप किया है, जिसने कुछ पाठ किया है, उसी के समझ में ये आएगी। और ये कथा जब समझ में आएगी तो नागमनम तस्य, फिर उसका आवागमन मिट जाता है, फिर उस संसार के बंधनों से छूट जाता है। जेशाम प्रिय गुण कथने, जेशाम कथने नानुरक्ता रसज्ञा, जेशाम श्री कृष्ण ललित कथा सादरैव नैव करणौ, धिक्ताम धिक्ताम धिगेताम कथयति सततम कीर्तनस्थो मृदंगा। भक्तजन, जिसने भगवान श्री कृष्ण के प्रेममयी रसमयी कथा को नहीं सुना और राधा रानी के परम पवित्र प्रेम के रस का जिसने पान नहीं किया, कीर्तन में बचने वाला ढोलक कहता है धिक्कार है धिक्कार। जिसका पूर्व जन्म का पुण्य होगा, जिसने कुछ भगवान का संकीर्तन किया होगा, जिसके कुल में भगवत कृपा हुई है, उसी को ये भगवान कथा दिखती है और उसी के कुल में ये कथा आई है। कल की कथा कंस वध तक हुई थी। कंस मारा गया। कंस के मारने के बाद मैं बतला चुका हूँ,
जरासंध उनका ससुर था। जरासंध की 2 बेटियां थी, हस्ती और स्वस्ति। ये दोनों कंस के मरने के बाद अपने पिता के घर चल गई। जब पिता के घर गई, जरासंध ने इनके सौंदर्य के अभाव को देखा, समझ गया, खड़ा हो गया तलवार लेकर के, रे बेटियों ये क्या हुआ, तुम्हारा सौभाग्य है। कहा क्या कहे पिताजी, मेरा सौभाग्य ओ कृष्ण। ठीक है, उस जंगल में रहने वाले की इतनी हिम्मत, उसको इतना बल हो गया। जरासंध का अथाह बल, मैं पहले कह चुका हूं, जितने भी राक्षस वहां थे, अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, नरकासुर, पूतना, धेनुक, चाणूर, मुष्टिक, सलतोषक इत्यादि इत्यादि, मथुरा में पैदा नहीं हुए थे। ये सारे राक्षस विभिन्न जगहों पर पैदा हुए थे और सब के सब बहुत बली थे। एक एक को 10-10 हजार हाथी का बल था। जब कंस जवान हुआ, उसके अंदर ये भावना आई कि मैं अपने बल का थाह लगाऊं, मेरे पास कितना बल है। इसलिए वह देश देशांतरों में जाकर के उन राक्षस पहलवानों से कुश्ती किया, लड़ाई लड़ा और शर्त रखा कि अगर हम हार जाएंगे तुम्हारे दास बन जाएंगे, तुम हार जाओगे हमारा दास बन जाएंगे। इस तरह की शर्त लगा करके सबसे युद्ध किया, कुश्ती किया, लड़ाई किया, सबको पराजित किया और सारे राक्षसों को अपने यहाँ ला करके अपना दास बना दिया। ऐसा मेरा दामाद कंस है और उसको कृष्ण मार दिया। चलो 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के, 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के कंस चला है मथुरा पर चढ़ाई करके। भगवान कृष्ण मथुरा में है, उसके सेना के दौड़ने से जो धूल उड़ी, उससे चारों तरफ अंधेरा छा गया। मथुरा वासी घबरा गए, कृष्ण की शरण में गए। कृष्ण समझ गए, ठीक है घबराओ मत। बलराम जी को साथ लिया, बाहर निकले और कंस से, जरासंध से लड़ाई हुई। 23 अक्षौहिणी सेना मार दी गई। बलराम जी ने जरासंध को पकड़ लिया। कृष्ण जी ने कहा नहीं भैया नहीं, छोड़ दो इसको, छोड़ दो, ये अनर्थ कर रहा है, इसको छोड़ दे। हाँ भैया, इतने सारे राक्षसों को बिटोर कर लाने का काम कौन करेगा? ये फिर जाएगा, फिर राक्षसों को बिटोर करके लाएगा, हम लोगों को प्रयास नहीं करना। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाकर जरासंध को छोड़वा दिया। जरासंध गया है और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के 21 बार चढ़ाई किया है। इतनी सारी सेनाओं के मारे जाने के बाद कंस मारा गया है। उसका एक मित्र था कालजवन। कालजवन बड़ा बहादुर था, उसको वरदान था कि जो उसके सामने आएगा उससे युद्ध करेगा, उसका आधा बल उसको मिल जाएगा। अब सोचिए कौन लड़ेगा? उसका बल तो अपना ही है और जो युद्ध करेगा उसका आधा बल उसको मिल जाएगा। तो किसी से पराजित हो, अतुल बली। मेरे मित्र कंस का वध हुआ, मैं उसको मार डाला। कालजौन चला, जो कालजौन चला है भगवान श्री कृष्ण समझ गए, वो तो अंतर्यामी है, आश्चर्य कर्मा है। गज ने प्रार्थना में कहा है नमो आश्चर्य कर्मणे, आप आश्चर्य करने वाले, आपके सारे काम आश्चर्यमय होते हैं। जो सोचा जाता है वो ऐसा नहीं, जो आप सोचते हैं वो आश्चर्यमय करते हैं। भगवान समझ गए। बलराम जी से कहे भैया तुम्हारे जाने की जरूरत नहीं, सेना की जरूरत नहीं, कालजौन आ रहा है,
मैं उससे पैदल ही लड़ाई लड़ूंगा। बलराम जी कहते भैया कैसे जाओगे, उसको तो आधा बल मिल जाएगा, आप घबराइए ना। भगवान श्री कृष्ण गए हैं, कालजौन सामने आया है, देखा है कृष्ण जी को, कृष्ण जी नटखेलिया भगे वहां से। अब कालजौन उनका पीछा किया, भगवान भग रहे हैं, दौड़ रहे हैं आगे आगे, पीछे पीछे कालजौन चल रहा। कभी नजदीक हो जाते हैं, पकड़ने की कोशिश करता है, दूर हो जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं। इस तरह से करते 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 पहाड़ की गुफा में लेकर चले। पहाड़ की गुफा के अंदर भगवान गए। पहले उन्होंने एक आदमी सोया था, उसके ऊपर अपने दुपट्टा जो था पीताम्बर उड़ा दिया और अपने जाकर के बगल में छिप गए। कालजौन जो पहुंचा तो कहा कि अरे दुष्ट, इतने दूर तक भगते भगते आया, यहाँ आकर सोने का आडंबर किया है, बहाना किया है। मारा लात से, जो लात से मारा, सोया हुआ व्यक्ति जगा और जग करके अपने आंखों को हाथ से मीचते हुए आंख खोला। जो आंख खोला, उसके खोलते ही कालजौन जलकर भस्म हो गया। लड़ाई होती तब ना आधा बल मिलता। तब भगवान श्री कृष्ण सामने आए हैं। आने के बाद सोया हुआ व्यक्ति भगवान को देखता है, पूछता है प्रभु मैं तो बहुत दिनों से सोया था, ये कौन है जो जलकर भस्म हो गया? भक्तजन, सोया हुआ व्यक्ति कौन था? मानधाता के पुत्र मुचकुंद थे। देवासुर संग्राम में मुचकुंद गए थे और जाकर इंद्र देवताओं की तरफ से युद्ध किए थे। देवताओं की विजय हुई थी। देवताओं ने कहा यहाँ का राज्य आपको है। कहा नहीं नहीं, मैं धरती का राजा हूँ, मैं धरती पर जाऊंगा, लेकिन मुझे बहुत थकान हो गई है, मुझे सोने की जगह बतलाई। देवताओं ने कहा चले जाओ पहाड़ की गुफा में जाकर के शयन करना। कहा अगर कोई जगा दे तब गुफा में वहां कोई जाएगा। कहा जिसको जो तुमको जगाएगा उसको जब देखोगे जलकर भस्म हो जाएगा। ये वरदान वही मुचकुंद जो आंख खोले कालजौन जलकर भस्म हो गया। भगवान की प्रार्थना की है मुचकुंद। भगवान ने कहा है तुम राज्य करो। मुचकुंद कहे कि महाराज जब मैं राजा था इस पृथ्वी पर, उस समय बड़े बड़े लोग थे, उनके शरीर की ऊंचाई लंबाई बहुत बड़ी थी और बड़े सत्यवादी लोग थे, मिथ्यावादी लोग नहीं थे। आज कलयुग आने वाला है, भयंकर स्थिति आने वाली है, मुझे तो तपस्या करनी है। चले गए बद्रिकाश्रम तपस्या करने के लिए। भगवान फिर लौट करके आए। भगवान ने कहा है कि भैया हम लोग यहाँ अगर रहेंगे ना तो फिर इसी तरह से सब राक्षस आते रहेंगे और जो मथुरा वासी है इन लोगों को कष्ट होता रहेगा, इसलिए हम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। जाकर के अपने नाना जो राजा थे उग्रसेन, उनसे प्रार्थना किया है कि हम लोगों को यहाँ से जाने का आदेश दो। उग्रसेन ने कहा है नहीं नहीं, तुम अगर नहीं रहोगे तो मेरे रहने का क्या? नहीं, मैं जहां भी रहूंगा आपकी देखभाल करना। आप राजा हैं, मथुरा आपकी राजधानी है, आप यहाँ निवास करें। और ऐसा करके भगवान ने योग माया का आश्रम किया। कल मैं बतलाया था कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था। किसी भी चीज को बना देना, बिगाड़ देना, रूप बदल देना, ये सारा काम भगवान के शिकेंद्र का काम। योग माया को बुलाया और योग माया को बुलाकर कहा कि हे योग माये, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, समुद्र के अंदर एक पूरी बसाओ। वही योग माया जाकर के रात भर में समुद्र के अंदर 12 योजन की द्वारिका बसा दी। और द्वारिका में नाना प्रकार के महल हो गए, सड़कें हो गई, बगीचे हो गए, फुलवारी हो गई, स्कूल हो गए, धर्मशाले हो गए,
सारे के सारी वस्तुएं बन करके तैयार हो गई। भगवान अपने योग माया से कहे कि मेरे ग्वाल बालों को लेकर के पहुंचाओ। सारे ग्वाल बाल वहां चले गए। भगवान कृष्ण चले गए, बलराम जी चले गए और जा करके वहां रहने। जरासंध को पता लगा कि ये कृष्ण कहाँ गया, इसको ढूंढना चाहिए। भगवान सोचे कि कहीं इसका पता लगेगा तो इस समुद्र के अंदर उत्पात मचाएगा। इसलिए भगवान ने कहा भैया मैं कुछ देर के लिए मथुरा जा रहा हूं। भगवान मथुरा आए हैं और बलराम जी यात्रा में निकले। जरासंध को पता लगा है कि अकेले इतना पहले क्या जरूरी था, ढक कर रखिए। आजा ठीक है। तो कि अब तो बड़ा कठिन होगा, मैं यहाँ रहूंगा नहीं, ये बार बार चढ़ाई करेगा, कोई उपाय करनी चाहिए। भगवान जरासंध के सामने अकेले गए। जरासंध भी पहले का नियम था कि जिस रूप में प्रतिद्वंदी रहता था उसी रूप में होकर के लड़ाई की जाती थी। रथ पर है तो रथ पर, घोड़ा पर है तो घोड़ा पर, हाथी पर तो हाथी पर, पैदल है तो पैदल, जैसे हो वैसे उसी ढंग से होकर के। भगवान जब सामने पैदल गए, जरासंध दौड़ाया। एक पहाड़ है जिसका नाम है प्रवर्षणगिरि, जहां हमेशा वर्षा होती रहती है। भगवान उसी पर चढ़ गए। जरासंध अपने सैनिकों को कहा कि देखो चारों तरफ से घेर, एक तरफ समुद्र है, तीन तरफ से पृथ्वी है, इसमें आग लगा दो और इस जंगल जल जाएगा और इसमें वो भी जल जाएगा। इतनी आग लगी कि पूरा प्रवर्षणगिरि जलने लगा। भगवान 1200 कोष की ऊंचाई से कूद करके समुद्र में चले गए और समुद्र में जाकर के अपनी पूरी द्वारिका में चले। जरासंध समझ गया कि वो तो जलकर इसमें राख हो गए। जय जय श्री राम। इधर बलराम जी गए हैं, उनका विवाह हुआ है, विवाह होकर के आया।